नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज एक और मुद्दा, बिहार की सियासत में एक नया उछाल। जी हां, शहाबुद्दीन रिहा हो गए हैं। बिहार के डॉन नेता और सिवान के साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन को 13 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट से राजीव रोशन कत्ल केस में जमानत मिलने के बाद शहाबुद्दीन की भागलपुर जेल से रिहाई हुई। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने कहा कि लालू ही मेरे नेता है और नीतीश कुमार तो हालात ने वजीर आला बना दिया है और सब जानते हैं कि मुझे फंसाया गया है। तो ये बातें जेल से रिहाई के बाद जिस तरह से हुई हैं, चौंकाने वाली हैं। चूंकि जेल से रिहा हुए हैं, तकरीबन 12-13 साल के बाद ये रिहाई हुई है। इन 12-13 साल में बिहार में किस तरह की तब्दीलियां हुई, किस तरह का माहौल रहा, इन सब को जहन में रखकर शहाबुद्दीन ने शायद ये सब कुछ कहने की कोशिश की, या फिर ये एहसास कराने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि मैं अब रिहा हो गया हूं। रिहाई की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन लालू प्रसाद मेरे नेता है और नीतीश हालात की वजह से वजीर आला बन गए हैं, इसका मतलब क्या है, सियासी मतलब क्या है और उनके जहन में इस वक्त चल क्या रहा है। ऐसे कई सवाल इस बयान के बाद उठने लगे हैं। और किस तरह के हालात बिहार में होंगे, सियासत पर कितना असर पड़ेगा, माहौल पर कितना असर पड़ेगा, जबकि आरजेडी और जेडीयू इस वक्त सरकार में है, मुश्तरका सरकार है, साथ में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में लालू के कसीदे पढ़ना और नीतीश को हालात की वजह से वजीर आला बताना, ये इस पर भी एक सवाल है। शहाबुद्दीन कहना क्या चाहते हैं और आगे करना क्या चाहते हैं, ऐसी कई बातें होंगी। हम कोशिश करेंगे इन तमाम चीजों से पर्दा उठाने की। तो जैसा कि हमने कहा कि कई ऐसी बातें हैं, आइए इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ रहा शहाबुद्दीन की सियासी जिंदगी में। ये नज़ारा है सीनाजोर लीडर के नाम से मशहूर सिवान से आरजेडी के साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त का। शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बड़े ही शाहाना अंदाज में बाहर आए। जाहिर है शहाबुद्दीन अपने हल्के में साहब जी के नाम से भी मशहूर रहे हैं और इसीलिए उनके वालेहाना इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में उनके हामियों का हुजूम जेल से बाहर मुंतजिर था। शहाबुद्दीन के इस्तकबाल के लिए रात से ही उनके मद्दाह जेल के बाहर जमा थे। यही नहीं, शहाबुद्दीन का खैर मकदम करने के लिए रियासती हुकूमत के कई वुज़रा और अरकान असेंबली भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक आरजेडी के 30 अरकान असेंबली और रियासती हुकूमत के 4 वुज़रा शहाबुद्दीन को खुशामदीद कहने के लिए जेल के बाहर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जरिए राजीव रोशन केस में शहाब को जमानत मिलने के बाद उनका जेल से बाहर आना मुमकिन हुआ। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के कसीदे पढ़े और खूब पढ़े। शहाब ने अपने खास अंदाज में कहा कि लालू ही मेरे लीडर है, नीतीश कुमार तो सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आला है। नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। तो आप अपनी छवि बदलने की कोशिश करेंगे? छवि क्या, मेरी जो छवि है उस छवि समेत, क्यों यार, छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? मैंने 10 साल किसी से मीटिंग, मैं बता दूं, 10 साल मैंने किसी पब्लिक से मीटिंग नहीं किया है। शहाबुद्दीन पर कत्ल, इगवा और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन हमेशा से ही अपोजिशन के निशाने पर रहे हैं और उनके जेल से रिहा होने पर
हिज़्ब मुखालिफ की जानिब से अरबाब इक़्तिदार पर बरहमी लाजमी है। शहाब की रिहाई को कोई जंगल राज की वापसी से ताबीर कर रहा है तो कोई इसे मखलूत हुकूमत पे चपखलिश की जानिब इशारा करार दे रहा है। किसी का कहना है कि एक मरतबा फिर खौफ और दहशत का माहौल बनने जा रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन की रिहाई तो अदालती अमल का हिस्सा है। वो एक तवील अरसा गुजार कर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। ताहम इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शहाबुद्दीन की रिहाई का असर रियासत की सियासत पर नहीं पड़ेगा। सिवान और उसके गिरदोनवाह में शहाबुद्दीन का काफी असर और रसूख है। शहाबुद्दीन पहली मर्तबा 1990 में आजाद एमएलए बने, फिर 1996 से 2009 तक लालू की पार्टी आरजेडी से रुकने पार्लियामेंट रहे। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उनकी अहलिया हिना शहाब ने भी 2 मर्तबा चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन दोनों मर्तबा उन्हें शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। काबिले गौर है कि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद रियासत में सियासी सबबंदी भी तब्दील हुई और लालू और नीतीश जो पहले दस्तो गरेबां थे अब यार गार बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी बरहम है, जबकि बिहार में बरसर इख्तिदार जमातों ने इसे अदालत की रूटीन कार्रवाई से ताबीर किया है। किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। जनता आक्रोश में है। बिहार जनता नीतीश कुमार सवाल पूछना चाहती है, क्या यही कानून का राज है? क्या यही लोकतंत्र है? अपराधियों को जिस प्रकार महिमा मंडित करने की कोशिश की गई उनकी रिहाई के बाद इन सब चीजों से पूरे बिहार में दहशत का माहौल पैदा हुआ है और नीतीश कुमार पूरी तरह कटघरे में खड़े। कि बेल कोई विशेष पार्टी तो देती नहीं है। और जहां तक न्यायालय की बात है, अगर सुशील मोदी जी का अगर तर्क देखा जाए ये तो कोर्ट का अवमानना करने का बात है। और दूसरी तरफ से बीजेपी के जितने आपराधिक छवि के लोग अगर छूटते हैं या उनको बेल मिलता है तो क्या बीजेपी के पार्टी लोग दिलवाते हैं क्या बेल? एक व्यक्ति जिस पर कि 30-35 दुर्दांत अपराध के मामले हो और वो बाहर घूमे, ये इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। ये व्यवस्था गलत है। देखिए, वो आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी हमारी सहयोगी पार्टी है। उनके किसी नेता के बारे में टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ये सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं। वो अपनी जमानत के लिए, अपने केसों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए हुए थे। अदालत ने उनको न्याय दिया। तो ये सारी बातें आपने सुनी। आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। असफर शमसी साहब बीजेपी से हैं और डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी से लीडर हैं। आप दोनों लीडरों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बीजेपी से मेरा सवाल है, असफर शमसी साहब, अभी शहाबुद्दीन रिहा हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी कुछ कहा, आरजेडी के लीडर कह रहे हैं कि साहब ये कानूनी कार्रवाई है। अगर वो अपना नेता बताते हैं लालू को और वो कानूनी कार्रवाई के तहत बाहर आते हैं, तो इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बातें क्यों की जा रही कि जंगल राज, फिर वही चीजें वापस आएंगी? ये चीजें अभी से क्यों कयास लगाया जा रहा है? देखिए, बिहार में जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तो ये तो जंगल राज 2 की शुरुआत हो ही चुकी है और अब काले दिन भी आने शुरू हो गए। शहाबुद्दीन जी को इस केस में जमानत मिल सके, इसके लिए एक रणनीति के तहत कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले का ट्रायल प्रारंभ नहीं किया गया ताकि इसका लाभ उठाकर, इसका फायदा उठाकर कोर्ट से बेल मिल जाए। हम कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं एडवोकेट जनरल के द्वारा, एडिशनल एडवोकेट जनरल के द्वारा या प्रिंसिपल एजी के द्वारा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, उनको क्यों नहीं खड़ा किया? एक कनिष्ठ और जूनियर लॉ एडवोकेट को खड़ा करके आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा ये थी कि ऐन कैंड प्रकारेण जो उदासीनता सरकार की ओर से थी कि इसमें बेल मिल जाए। एक तरह से आप रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं सीधे तौर पर। असफर शमसी साहब, आप सीधे तौर पर शहाबुद्दीन की रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं।
नहीं सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि जब आप कोर्ट के आदेश देखेंगे जी, जब आप कोर्ट के आदेश देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोर्ट ने क्या लिखा था। द लर्नेड मजिस्ट्रेट इज डायरेक्टेड टू एक्सपेडाइट द कमिटमेंट ऑफ द केस एंड देयर आफ्टर द लर्नेड ट्रायल जज शैल टेक ऑल पॉजिटिव स्टेप टू कंक्लूड द ट्रायल एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रिफरेबली विद इन 9 months आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द सेशन कोर्ट। तो ये इसी मामले में 7 सितंबर को कोर्ट ने बेल देते हुए क्या कहा कि फाइंडिंग नो प्रोग्रेस इन द ट्रायल एंड फर्दर कंसिडरेशन द पीरियड ऑफ डिटेंशन द पिटिशनर एबव नेम्ड इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं ट्रायल हुआ? आप एक तरफ जब पटना म्यूजियम से जुड़े मामले पीआईएल में बहस के लिए आते हैं जी, तो आप नागेश्वर राय को लाते हैं, शराबबंदी के मुद्दे पर श्री राजीव धवन को लाते हैं, ठीक, रोल के मुकदमे में श्री दुष्यंत दवे जैसे देश के प्रतिष्ठित वकील को लाते हैं जी, जिनका फीस 10 ठीक। लाख से 40 लाख है। ठीक 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 है। और शमसी इस साहब, मामले में डॉक्टर अशोक अत्यंत कुमार हमारे जूनियर साथ हैं, आरजेडी के लीडर वकील अशोक को कुमार आप जी से लाए। पूछ रहे थे कि तो अशोक कुमार यानी जी, कुल मिलाकर पूरा सरकार कानूनी की खेल जो खेला मंशा गया है, कमजोर और ये महा- किया गया है केस को, सीधे इल्जाम लग रहा है कि जो रिहाई है, रिहाई पर अब सवाल उठा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे अशोक कुमार जी? नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने शहाबुद्दीन जी का स्टेटमेंट सुना? बिल्कुल, और ये सही है कि ये जो ठीक है, arithmetic ठीक है, अशोक कुमार जी उस जवाब देंगे। arithmetic अशोक कुमार जी, मामले में आरजेडी बड़ी पार्टी है। साहब, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी के पैनलिस्ट कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस केस को आपके सामने, जनता के सामने, देश विदेश के आपके प्रतिष्ठित श्रोताओं को समझाने के मामले में। अब ये सिंपल बात है, अगर डी बंजारा को जमानत होती है, अमित शाह पे ये कोर्ट जो है, अदालत जो है, अपना लीनियंट व्यू रखती है, उस पे यही बीजेपी, पता नहीं इनके कहां सारे तर्क चले जाते हैं। और ये हकीकत है कि नीतीश कुमार जी के गठबंधन में 2005 से लेके 2013 तक जब बीजेपी थी, तो सुशील मोदी और बीजेपी 3 मुद्दों पे उनका मोनोपोली था। पहला, आडवाणी जी का भोज कैंसिल कराने में सुशील मोदी जी की अहम भूमिका थी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गांव लेवल पे शराब खोलने में, शराब के दुकान खोलने में सुशील मोदी की अहम भूमिका थी। और शहाबुद्दीन जी को, वही शहाबुद्दीन जी जिनके बारे में खलबली मच गई है बीजेपी में, शहाबुद्दीन जी को परफंक्ट्री रूप से इम्प्रीजन करवाने में सुशील मोदी और बीजेपी की अहम भूमिका थी। और अब पता नहीं ये कौन सा तर्क गढ़ रहे हैं कि न्यायालय ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ये तो जिस facts न्यायालय है भाई, ने, ये तो जरा सा मैं facts है, कंप्लीट ये कर लूं, facts है। शमसी साहब, ये फैक्ट्स है, शमसी साहब, जो फैक्ट्स है उसको मैंने बताया मैंने है। पहला फैक्ट बता दिया नहीं, कि तो कैसे वो हाँ, जेल गए थे। नहीं, ये मैंने जो facts पहला है, उस पर फैक्ट चर्चा हो रही है। मुझे आप बात को कंप्लीट, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, शमसी साहब पहले अशोक कुमार जी को सुन लेते हैं। शमसी साहब, अशोक कुमार को बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जब तक एनडीए की सरकार थी, बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी, शहाबुद्दीन जी जेल में थे। हम कहते हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं, बिल्कुल जेल में थे। ये तो हम भी कह रहे हैं। क्या हालात हुए, सरकार की किस प्रकार उदासीनता थी, सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आज इस प्रकार से, मैंने तो बताया, मैं तर्क के आधार पर बता रहा हूँ। अब गिलानी साहब, ठीक है, शमसी साहब, शमसी साहब पूरी बात करने दीजिए। अशोक कुमार को पूरी बात करने दीजिए। शमसी साहब, शमसी साहब प्लीज, शमसी साहब प्लीज, शमसी साहब प्लीज आप रुक जाइए। अशोक कुमार को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप भी जवाब दीजिए। शमसी साहब आप भी जवाब दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए। बिहार के जितने बाहुबली हैं, सुशील मोदी और बीजेपी, देख लीजिए ये बीजेपी का कैरेक्टर। चलिए ठीक है, बीजेपी का कैरेक्टर यही है। चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए।
आप दोनों रुक जाइए प्लीज, प्लीज आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। मैं एक और सवाल आपको पूछता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये अनंत सिंह को और क्या जो एंटी ह्यूमन जो है, प्लीज एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। शमसी साहब, शमसी साहब, ये अनंत शमसी साहब आप जवाब दीजिए, लेकिन अशोक को सुन लीजिए, अशोक कुमार को सुन लीजिए। अनंत सिंह इस तरह से डिबेट नहीं होगा, इस तरह से बात नहीं होगी। देखिए आप लोग आपस में लड़ेंगे तो डिबेट नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन की रिहाई पर। जी हां, हमारे साथ है असफर शमसी बीजेपी से और अशोक कुमार आरजेडी से, दोनों नेता। हम दोनों लीडरों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक करके दलील के साथ जवाब दें, आपस में झगड़ा ना करें प्लीज। असफर शमसी साहब, ठीक है, कानूनी लड़ाई जो कुछ थी, जिस तरह से भी हुआ है, ये कानून की पेचीदगियां हैं, कानून के मसले हैं। बिहार की सियासत पर क्या असरात आपको लगते हैं शहाबुद्दीन की रिहाई से? देखिए, सीधी सी बात है कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो वो जंगल राज का आगाज 2 हो चुका है। अब शहाबुद्दीन जी रिहा हुए हैं तो जिस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण और क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, यानी कि क्राइम का पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ है। तो दीज आर दी अचीवमेंट्स ऑफ महागठबंधन सरकार। आज जब शहाबुद्दीन जी बाहर आए हैं जी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार के हालात होंगे। 7 माह के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रायल प्रारंभ नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? वो रहने क्या दीजिए। वीडियो ठीक है, वो कॉन्फ्रेंसिंग जो के कुछ से कानूनी है वो प्रारंभ नहीं किया जा सकता था? आप अपोजिशन में है, अगर इस तरह की कोई कमियां कमजोरियां हैं तो आप अदालत जा सकते हैं। अदालत सबको वेलकम करती है, ऐसा नहीं है कि अदालत एक तरफा कोई कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, वही नीतीश कुमार जब आपके साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अब जब लालू के साथ आ गए हैं तो जंगल राज हो जाएगा। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने शराब बंद करवाई है, यही नीतीश कुमार है जिन्होंने गुंडागर्दी बंद करवाई, लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर। ठीक है, ये इस तरह की खबरें हमने कई बार चलाई है, यानी वहां पर माहौल ठीक ठाक अब चल रहा है। शहाबुद्दीन के आते ही माहौल कैसे खराब होगा, जबकि लालू को वो अपना नेता मानते हैं, लालू नीतीश के साथ हैं, तो सरकार को ही खतरा होगा एक तरह से। देखिए, ऐसा है, ये तो बात स्पष्ट है कि शराबबंदी पर इन्होंने तुगलकी कानून चलाया है। कुछ भी क्या हो, लेकिन बंद तो किया है सर। चीज है, महात्मा गांधी जी भी चाहते थे शराब बंद हो, लेकिन हृदय परिवर्तन के द्वारा हो, समाज में सामाजिक जागरण के द्वारा हो, समाज का माइंडसेट बदलना हो। ये नहीं कि अगर शराब किसी के घर से बोतल निकलेगी तो उसके पूरे घर को जेल होगा, उसकी संपत्ति जब्त कराई जाएगी। अगर बिहार के 1.5 करोड़ लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में लिखा तो क्या उन लोगों ने यह भी कहा था कि जो इनोसेंट लोग घर में हैं, अशोक कुमार जी, सवाल यही है कि उन्हें भी पकड़ा जाएगा। लालू प्रसाद इस वक्त साथ में है, अपोजिशन का मानना है कि जंगल राज शुरू हो जाएगा, सियासत पर असरात पड़ेंगे, सरकार को ही खतरा होगा। क्या सरकार इस तरह का जोखिम ले सकती है शहाबुद्दीन को, जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से सियासत में पेश किया जा रहा है? अशोक कुमार जी साहब, पहले तो भाजपा पैनलिस्ट को कहिए आप हाउस ऑर्डर में लाइए। शमसी साहब सुन लीजिए, क्वेश्चन करते हैं वो भी हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है शमसी साहब, आराम से आप रिपीट कर दीजिए। अशोक कुमार जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अपोजिशन बता रही है शहाबुद्दीन का चेहरा, सियासत में जिस तरह के असरात होंगे, लालू और नीतीश इस वक्त साथ हैं, क्या किसी तरह का खतरा आप महसूस करते हैं शहाबुद्दीन की वजह से आगे? मैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक आधिकारिक आपको कह रहा हूं जी, इस गठबंधन, इस महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है, चूंकि ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, कांग्रेस के हाईकमांड और जनता दल यू के हाईकमांड के मदद से लिया गया है जी। कोई भी बयान हमारे पार्टी के किसी दूसरे नेता का उनका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा, और आधिकारिक बयान के लिए तो हम प्रवक्ता तैयार ही हैं जी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को आश्वस्त कर रहा हूं, ये महागठबंधन पूरे टर्म तक चलेगी,
कोई इसे हिलाने वाला नहीं है। ये एक आधिकारिक बयान आप समझें। लेकिन फिर शहाबुद्दीन ने ये क्यों कहा कि हालात की वजह से नीतीश बन गए, मेरे नेता तो लालू हैं? क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? ये पर्सनल, मैं तो कह रहा हूं, अभी पीडीपी के बेग साहब ने महबूबा मुफ्ती को सैकड़ों बातें कही, लेकिन गठबंधन तो बीजेपी और पीडीपी का है महबूबा के साथ। अब हर लोग जो पार्टी में होते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, मगर अलायंस का एक सैंक्टिटी होता है, अलायंस का एक रेस्पेक्ट होता है, और वो कहता है कि ये महागठबंधन अटूट है। इस टर्म के लिए हम आपको आधिकारिक रूप से आश्वस्त कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। शमसी साहब, जिस तरह से आपने कानून पहलू उठाए हैं, कई चीजें बताई हैं, आपको क्या लगता है कि सियासत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, खासकर बिहार की सियासत पर आगे? आपको क्या लगता है? देखिए, आपने तो माननीय शहाबुद्दीन जी का बयान खुद सुना, और उन्होंने खुद ही कहा कि एक हालात की वजह से बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। अब मुझे लगता है कि जो रेन ऑफ टेरर है बिहार के अंदर, और बिहार में आतंक का राज यानी शहाबुद्दीन का पर्याय है, और वो कह रहे हैं कि एक परिस्थिति के द्वारा ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये तो अपने आप में एक समझ लेने की बात है, और इसमें कहीं दो राय नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो जंगल राज शुरू हुआ महागठबंधन से, शहाबुद्दीन जी के ठीक है, अगर ये सब कुछ है तो फिर एज ए अपोजिशन लीडर बीजेपी ने भी सरकार चलाई है, अब अपोजिशन का क्या रूल होगा बिहार की सियासत में शहाबुद्दीन को लेकर? टू दी एंड के पोजीशन में बिहार जा रहा है और जाएगा। शमसी साहब, बिहार की सियासत पर जो भी असरात होंगे, एज ए अपोजिशन लीडर बीजेपी का रोल शहाबुद्दीन के लिए क्या होगा आगे? देखिए, सीधी बात है कि हम अपराध का विरोध करते हैं, हम क्रिमिनलाइजेशन का विरोध करते हैं, हम अच्छा राज चाहते हैं, भयमुक्त समाज चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहते हैं। बीजेपी पॉजिटिव मामलों में अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम उसके साथ होते हैं। शराबबंदी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें किसी को दो एतराज नहीं है। अशोक कुमार कुछ जवाब देना चाहते हैं। जी, अशोक कुमार, नाम पर अगर आप तुगलकी कानून लाएंगे, ठीक है शमसी साहब, अशोक कुमार बताएं, अगर आप गिरफ्तार करेंगे, अशोक कुमार आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप बिहार के अंदर शहाबुद्दीन जी के आने के बाद ठीक है, जो आतंक का राज है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है अशोक कुमार जी। पहले तो मैं आपको गिलानी साहब ये क्लियर कर दूं, बीजेपी के पैनलिस्ट ने 5 बार जंगल राज का नाम लिया जी। 2015 में जनवरी टू अक्टूबर के बीच में जी केंद्र सरकार के लिए 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का नाम लिया, और 1 बार नमामि गंगे के ऊपर उसने एक उपाधि दी, रीप वैन विंकल, यानी जिसको कुंभकर्णी नींद में सोने वाला कहते हैं, रीप वैन विंकल जी। ऐसे ऐसे उपाधि से जो नवाजे जा रहे हैं बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग, वो बिहार के गुड गवर्नेंस वाली सरकार को गुड गवर्नेंस बिहार की मैं आ रहा हूं। चलिए ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई कि अपोजिशन इस वक्त शहाबुद्दीन की रिहाई के जहां खिलाफ है, तो आरजेडी और जेडीयू उनका वेलकम कर रही है। जिस तरह के भी हालात बिहार में सियासी तौर पर देखे जाएंगे, शहाबुद्दीन अभी रिहा हुए हैं, देखते हैं और क्या गुल खिलाएंगे बिहार की सियासत में। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस मामले पर जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आज की ये बहस जैसा कि आपने देखी, शहाबुद्दीन फिलहाल अभी रिहा हुए हैं, किस तरह के गुल सियासी तौर पर वो खिलाएंगे आगे देखते रहेंगे। इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। शहाबुद्दीन की रिहाई और फिर से जेल। जी हां, आज इस खुसूसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए पहले रुख करेंगे कि आरजेडी लीडर शहाबुद्दीन
फिर से जेल पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत मनसूख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। पहले रिपोर्ट। 11 सालों तक जेल में कैद रहने के बाद आरजेडी लीडर शहाबुद्दीन को 10 सितंबर को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन 20 रोज में ही सियासी रंजिशों ने शहाबुद्दीन को दोबारा जेल पहुंचा दिया। चंद्रकेश्वर उर्फ चंदा बाबू और बिहार हुकूमत ने शहाबुद्दीन की जमानत मंसूख करने के लिए अपील की थी। भगवान का जो है आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और आप जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक, सब कुछ जो है जो हुआ मैंने इसी के लिए, भयभीत लोगों के लिए और दुखित परिवार के लिए जो हुआ सो मैंने हम इसको सबसे बेहतर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सराहनीय फैसला है। इसको अगर दल के लिए झटका तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा और ये न्याय और न्याय की प्रक्रिया की भी अवमानना है। हमारे दल में है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब कानूनी लड़ाई लड़ता है तो वो कानूनी पहलू, जुडिशियल आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, और उस व्यक्ति के तक वो महदूद रहता है और इसको उसी दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता। शहाबुद्दीन भागलपुर जेल में बंद थे और जैसे ही उन्हें पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली, इस पर सियासत तेज हो गई। शहाबुद्दीन ने जेल से रिहा होते ही लालू प्रसाद यादव को अपना लीडर और नीतीश कुमार को हालात का वजीर आला करार दिया था। भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन जब रिहा हुए तो उनका इस्तकबाल करने वालों की कमी नहीं थी। शहाबुद्दीन सैकड़ों गाड़ियों के काफलों के साथ सीवान पहुंचे। शायद शहाबुद्दीन को भी इस बात का इल्म नहीं था कि गाड़ियों के इस काफले पर इतना बड़ा सियासी बवाल हो जाएगा। बिहार में अजीम इत्तेहाद के हाथों असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त से दोचार हुई बीजेपी को नीतीश हुकूमत पर निशाना लगाने का नायाब मौका हाथ लग गया। बीजेपी ने लगातार नीतीश हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। अपनी शफाफ इमेज के लिए मशहूर नीतीश कुमार ने आखिरकार शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और देखिए, जब तक शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में नहीं रखा जाएगा और तमाम मामलों का ट्रायल बिहार के बाहर नहीं होगा, तब तक शहाबुद्दीन बिहार के जेल में रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार ने चुप्पी साध लिया है, जबकि नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में प्रे करना चाहिए था कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखा जाए और उसके तमाम मामलों का ट्रायल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि शहाबुद्दीन के 11 साल तक जेल में कैद रहने के बावजूद उनकी सीवान के लोगों में जो इमेज है वो जू की तू बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आइए नजर डालते हैं शहाबुद्दीन के मुजरिमाना और सियासी सफर पर एक नजर। कौन है मोहम्मद शहाबुद्दीन? शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पैदाइश 10 मई 1967 को सीवान जिले के प्रतापपुर में हुई थी। उन्होंने अपनी तालीम दीक्षा बिहार से ही पूरी की थी। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना शहाब से शादी की। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज के दौर से ही जुर्म और सियासत की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है। उन्होंने कुछ ही साल में जुर्म और सियासत में काफी नाम कमाया। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। 80 की दहाई में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार मुजरिमाना सरगर्मी में सामने आया था। 1986 में उनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए। सियासत में शहाबुद्दीन। सियासी गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की सरबराही में जनता दल की यूथ इकाई में कदम रखा। सियासत के सितारे उरूज पर थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में असेंबली का टिकट दिया।
शहाबुद्दीन जीत गए। उसके बाद फिर से 1995 में चुनाव जीता। इस दौरान कद और बढ़ गया। ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन की जीत हुई। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की तश्कील और लालू प्रसाद यादव की हुकूमत बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। पुलिस और इंतजामिया रहे निशाने पर। ताकत के नशे में चूर मोहम्मद शहाबुद्दीन इतने मगरूर हो गए थे कि वो पुलिस और इंतजामिया के ओहदेदारों को कुछ नहीं समझते थे। मार्च 2001 में जब पुलिस आरजेडी के मकामी सदर मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट तामील करने पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तार करने आए अफसर संजू कुमार को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस और शहाबुद्दीन। मनोज कुमार पप्पू वाकये से महकमा पुलिस सख्ते में था। पुलिस ने मनोज और शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी करने के मकसद से शहाबुद्दीन के घर छापेमारी की थी। इसके लिए बिहार पुलिस की टुकड़ियों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ली गई। छापामारी की उस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 लोग मारे गए थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई थी। मौके से पुलिस को 3 AK-47 भी बरामद हुए थे। शहाबुद्दीन और उसके साथी मौके से भाग निकले थे। इस वाक़े के बाद शहाबुद्दीन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। जेल से लड़े इंतकाब, अस्पताल में लगाया दरबार। 1999 में एक CPI कारकुन के अगवा और मुबैना कत्ल के मामले में शहाबुद्दीन को 2004 लोकसभा इंतखाबात से 8 महीने कबल गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इंतखाब आते ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल की बुनियाद पर अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। अस्पताल का एक पूरा फ्लोर उनके लिए रखा गया था जहां वो लोगों से मिलते थे। उन्हें हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जेल भेजा गया, लेकिन वो इंतखाब जीत गए। अगवा और कत्ल मामले में हुई उम्र कैद। साल 2004 के इंतखाबात के बाद से शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। सियासी रंजिश भी बढ़ गई थी। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक खुसूसी टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया था जब वो पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होने के लिए यहां आए हुए थे। गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के जुर्म में अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इंतखाब लड़ने पर पाबंदी। अदालत ने 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। उस वक्त लोकसभा इंतखाब में शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब ने पर्चा नामजदगी दाखिल की थी, लेकिन वो इंतखाब हार गयीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब शहाबुद्दीन खुद सुपुर्दगी के लिए अदालत पहुंचे तो इन्होंने वाज़ेह किया कि इन्होंने जेल से रिहा होकर जो नीतीश कुमार के बारे में कहा था वो आज भी इस पर कायम है। नीतीश जी पे नहीं बोले रहते? नहीं, वो तो आज भी जो सच है उसे बोलने में हमको कोई परवाह थोड़ी है। न कभी था न कभी है, और मेरे समर्थक बता देंगे उनको आने वाले इलेक्शन में क्या होना है। इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। नितिन दमील जो कि BJP MLA हैं, और मृत्युंजय तिवारी जो कि RJD के स्पोक पर्सन तर्जुमान है, और चंद्रकेश्वर उर्फ चंदा बाबू जो कि अर्जी गुजार हैं शहाबुद्दीन के इस मामले पर। केशवर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन फिर से जेल पहुंच गए, कानूनी जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, छूटे भी थे कानून के मामले से और गए भी हैं तो कानूनी दावपेच के बाद। इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं और आगे की आपकी जो क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? देखिए, अब आगे की कार्रवाई के बारे में हम क्या बतावे, वो कानूनी प्रक्रिया है। कानून ने जो है कानून के दायरे में वो भी है, कानून के दायरे में हम भी हैं, कानून के दायरे में सारी दुनिया है जी। तो सब लोग कानून के दायरे में हैं। अब हमारे साथ जो घटना घटित हुई है वो उसके बारे में हम क्या बताएं। हमारा तो दिल इतना द्रवित है, हम जो है इस कदर जो है ये हो गए हैं कि अब कुछ कहने नहीं बनता है कि हम कौन सी सजा की मांग करें। अब इससे मैंने
कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और सरकार का भी काफी दबाव रहा है इस पूरे मामले में। क्या लगता है आपको, कानून तो साथ है आपके, सरकार भी पूरी तरह से साथ लगती है आपको इस पूरे मामले पर? जी अभी मैंने जिस तरह से देखिए, पहले तो मैंने किसी तरह से हमको तो अरे हमें दम कहाँ था, किसी का सहारा मिला तो हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें कहाँ दम था जी। ये तो मीडिया वालों ने किसी तरह से जो है अथवा जो है विपक्ष वालों ने हमको जो है हल्ला गुल्ला किया, तो सरकार जो है बीच में आई और सरकार ने दबाव के तहत ये सब कुछ किया है। ठीक है, हमारे साथ है नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी, बीजेपी का काफी हल्ला रहा, काफी दबाव बनाया है बीजेपी ने शाहब की रिहाई पर, अब वो जेल जा चुके हैं, इस वक्त अब आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार प्रयास करके शहाबुद्दीन जी को बाहर निकालने में लालू जी के दबाव में जो काम किया, वो स्पष्ट रूप से हम लोगों ने जनता के बीच में उजागर किया और हमारे दबाव का नतीजा था कहीं ना कहीं सरकार झुकी और सरकार फिर उस विषय पे आगे बढ़ी। और आज स्पष्ट मानना है कि आज नीतीश कुमार के अपराधियों को संरक्षण देने का जो चेहरा था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे कि बंद खाने में नीतीश कुमार ने अपराधियों को संरक्षण देने का जो काम बेड़ा उठाए रखा है लालू जी के दबाव में, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। और आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे थे, और निश्चित रूप से बिहार की जनता आज चैन की नींद सोएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं करके सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? अपोजिशन को भी आपने सुना, अर्जी गुजार को भी सुना, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी। अगर अपोजिशन का दबाव है तो कहीं ना कहीं आरजेडी का भी तो दबाव है नीतीश पर। सवाल है कि अभी चंदा बाबू जी ने भी कहा जी कि शहाबुद्दीन को मीडिया ने पूरा हल्ला किया, ये किया। देखिए, शहाबुद्दीन जी जेल में थे 11 वर्षों तक, कानूनी प्रक्रिया के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली 11 वर्षों के बाद। किसी हाई कोर्ट ने दिया, पटना हाई कोर्ट ने, वो भी न्यायालय का फैसला था, लेकिन कोई केस उनके ऊपर से खत्म नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि केस नहीं चलता, लेकिन जिस तरह से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया, पूरा त्राइमाम मचा दिया, पूरा हाय तौबा, और कुछ मीडिया का तो फायदा मिला। इस मीडिया हाउसेस के द्वारा जिस तरह से ट्रायल मीडिया का हुआ इस पूरे प्रकरण पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो फैसला दिया उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है जी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर कहीं कोई सवाल या कहीं कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से मीडिया हाउसेस के द्वारा ये हंगामा खड़ा करके पूरी तरह से एक प्रेशर बनाया गया, लेकिन मीडिया में तब आया है, तब अपोजिशन ने आवाज उठाई है, और ये जो अर्जी गुजार है इन्होंने आवाज उठाई, तब तो मीडिया में आया है ना। जो है सुप्रीम कोर्ट में आज नीतीश सरकार जी को आईना दिखाया है कि बीजेपी राज्यों में जो अपराध होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उस पर उसका नजरिया दूसरा है, और बिहार में जो होता है, अरे किसी भी राज्य के मंत्री अपराधी के जेल में दरबार नहीं लगाते हैं। अरे व्यापम घोटाले और झारखंड में, गुजरात हम शहाबुद्दीन की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर, मृत्युंजय जी, शहाबुद्दीन की हम बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए हैं। अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? आरजेडी के लीडर हैं, आरजेडी का अगला कदम क्या होगा मृत्युंजय जी? मुझे तो ये पूछना है कि आप क्या उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे? मृत्युंजय जी, आरजेडी का अगला कदम क्या होगा शहाबुद्दीन को लेकर? हमारे अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो निर्णय करेगी बैठ करके। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को मैं कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी जो ये नौटंकी करती है, जिस तरह से बिहारियों को गाली देती है, बिहार के 11 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम करती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको जी, आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि शहाबुद्दीन के मामले में आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? और इनको पेट में दर्द है, इसलिए हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन इस पूरे मामले पर जब कोर्ट से जमानत मिली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, तो ठीक है, न्यायालय का फैसला है उन पर। ठीक है नवीन जी,
नवीन जी, जैसा करें कि कानूनी प्रक्रिया है, चलती रहेगी, केस खत्म नहीं हुए, सिर्फ जमानत पर इतना हल्ला हुआ है। इतना हल्ला करने की बीजेपी को जरूरत क्या थी, जबकि केस तो चल ही रहे थे। नहीं स्पष्ट, अरे आप ये सोचिए कि आज स्पष्ट रूप से भाजपा ने आवाज उठाई और उस आवाज उठाने का नतीजा हुआ कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के जो आईना दिखाया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जी आप जो सुशासन को का चोला पहने हुए थे, वो चोला को आज उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज लालू जी का आज नहीं चल पाया। मृत्युंजय जी की पीड़ा को हम समझ रहे हैं। मृत्युंजय जी जिस पीड़ा में है कि न वो आगे कुआं पीछे खाई है, आज मृत्युंजय जी जिस पीड़ा पर उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चंदा बाबू जी से हम जानना चाहेंगे कि कानूनी दावपेच थे, छूटे भी थे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत, अब गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी जो दावपेच हैं वो चलते रहेंगे। आप आगे क्या करेंगे चंदा बाबू जी? आप किस किस का सपोर्ट लेंगे? सरकार भी सपोर्ट में अब आ गई या दबाव में आ गई, सीधे कहें। आप अपोजिशन भी आपके साथ है, चंदा बाबू जी। जी सपोर्ट क्या लेना, सपोर्ट देखिए, मैंने हम तो ये कहेंगे कि मैंने आप भी हैं, आपको भी आप हम सपोर्ट में लेंगे, आप भी हमारे सपोर्ट में रहें। जो भी होगा हम अपने दर्द को लेकर के सबको सपोर्ट में लेंगे। ठीक है, आज जो हुआ है वो मुतमईन है आप उस पर? जी संतुष्ट हैं? हम उसी पर संतुष्ट हैं और हम ये चाहते हैं कि जहाँ चुल्लू भर पानी मिले हम वहीं जो है उसी जगह पानी पी लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बहरहाल रिहाई भी हुई और दोबारा शहाबुद्दीन जेल भी पहुंच गए हैं। आरजेडी जो कुछ है कानूनी प्रक्रिया वो देखती रहेगी और अपोजिशन अपना काम करता रहेगा। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शहाबुद्दीन दोबारा जेल पहुंच चुके हैं। देखेंगे कि कानूनी दावपेच आगे किस तरह चलते रहेंगे। आदाब।